70 शब्द प्रति मिनट शुरू। ज्ञातव्य है कि यदि जमाव का उद्देश्य विधि विरुद्ध न हो तो भले ही उसमें बल का प्रयोग किया गया हो, वह बच्चा नहीं माना जाएगा विराम। अतः यदि किसी वैध उद्देश्य के लिए 5 या अधिक लोग आपस में झगड़ पड़े तो उसे बलवा नहीं कहा जाएगा विराम। इस धारा में प्रयुक्त शब्द बल का वही अर्थ होगा जो दंड संहिता की धारा 349 में बल की परिभाषा में व्यक्त किया गया है विराम। अतः बल केवल किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रयुक्त किया जा सकता है विराम, परंतु हिंसा केवल व्यक्ति के प्रति ही नहीं बल्कि प्राण रहित वस्तुओं के प्रति भी हो सकती है विराम। अतः स्पष्ट है कि बल की तुलना में हिंसा शब्द अधिक व्यापक अर्थ रखता है, क्योंकि इसमें बल का भी समावेश है विराम। नेक्स्ट, किसी विधि विरुद्ध जमाव के सदस्य द्वारा केवल बल का प्रयोग किए जाने मात्र से जमाव के सदस्य बलवे के अपराधी नहीं माने जाएंगे जब तक कि यह साबित न कर दिया जाए कि बल प्रयोग किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया था विराम। यदि जमाव का सामान्य उद्देश्य विधि विरुद्ध न हो तो उसके किसी सदस्य द्वारा बल प्रयोग किया जाने पर भी उसे बलवा नहीं माना जाएगा विराम। नेक्स्ट, जहां दो दल बिना किसी झगड़े के उद्देश्य से इकट्ठे हुए हो, लेकिन यदि वे एकाएक झगड़ने लगे और दोनों ओर से बल का प्रयोग किया जाए तो भी इसे बल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का पूर्व नियोजित सामान्य उद्देश्य नहीं था विराम। यदि दो गुटों में बातचीत के दौरान अचानक झगड़ा हो जाए और वह बाद में हथियार युक्त मारपीट में परिणित हो जाए तो भी उसे बलवा नहीं कहा जाएगा और न अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 108 के अंतर्गत दंडित ही किया जा सकेगा विराम। नेक्स्ट, बलवे के मामले में प्रायः इतने अधिक व्यक्ति शामिल रहते हैं कि अभियोजन पक्ष को निश्चित रूप से यह सिद्ध करना कठिन होता है कि किस अमुक व्यक्ति ने अमुक कृत्य किया है विराम। अतः ऐसी स्थिति में बलवे के सभी आवश्यक तत्व साबित हो जाने पर भी न्यायालय के द्वारा अभियुक्तों की दोष सिद्धि करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाना अपेक्षित है, ताकि बलवे के घटना स्थल पर उपस्थित कोई दर्शक, राहगीर या फेरी वाला
वहां अपनी उपस्थिति मात्र के कारण व्यर्थ में दंडित न हो जाए विराम। इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने शेरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में अभी निर्धारित किया कि बलवे के मामले में केवल ऐसे अभियुक्तों की ही दोष सिद्धि की जानी चाहिए जिनकी उपस्थिति प्रारंभ से अंत तक बनी रही है तथा उन्होंने हिंसा या बल प्रयोग में वास्तव में भाग लिया हो विराम। इसी आधार पर बुधवार बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में बलवे के 15 अभियुक्तों में से केवल 4 की ही दोष सिद्धि की गई, क्योंकि सबूत के आधार पर केवल इनके विरुद्ध ही हमले में भाग लेना सिद्ध हो सका। पूर्ण विराम।